जाते हैं तो होता है मोबाइल में जाते हैं, बार बार नहीं जाना पड़ता है। नहीं, सिर्फ शुरुआत में होता है तो शुरुआत में नहीं पड़ता, आप जाते हैं तो होता है मोबाइल में जाते हैं, बार बार नहीं जाना पड़ता है। नहीं, सिर्फ शुरुआत में होता है तो शुरुआत में नहीं पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज़। आज हमारे क्लिनिक मैक्स डेंटल क्लिनिक और अशोक सदन के जरिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां सभी चीज़ फ्री में जांच और इलाज किया जा रहा है। 7 सदस्यीय टीम हमारे यहां आए हैं। उनका मेन लीडर हैं, जिनसे हम बात कराते हैं कि कहाँ कहाँ शिविर लगाते हैं और शिविर लगाने से क्या फ़ायदा होता है। और अभी तक जो यहाँ पे जो शिविर लगा है अशोक सेवा सदन में, उसमें कितना मरीज इलाज करवा चुके हैं, यानी कितना लाभ ले चुके हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। जो शिविर लगाते हैं तो ये टीम आप ही का चलता है? जी सर, बिल्कुल टीम हम लोग का आता है, बिल्कुल मेदांता हॉस्पिटल से टीम आती है। अच्छा। सारी टीम मेदांता हॉस्पिटल की ही रहती है। हाँ। जी सर। तो ये बताइए कि जो आप बिहार में कहाँ कहाँ ऐसा शिविर लगाते हैं? सर बिहार में अगर देखा जाए तो हम लोग पूरे बिहार कवर करते हैं। अगर देखा जाए तो औरंगाबाद पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुका है हम लोगों ने, अरवल पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुका है, पालीगंज पूरा कवर हो चुका है, तो हम कह सकते हैं पूर्णिया भी हो चुका है हमारा कवर। मतलब हम लोग पूरे बिहार में भी लगाते हैं और बिहार के आसपास अगर बात करें तो जैसे देवरिया हो गया, यूपी नज़दीक है, वहाँ भी लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट शिविर। तो पूरे बिहार और मतलब आसपास के जगहों पे जो बिहार के आसपास है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शिविर लगाते हैं हमेशा। तो कहना था कि इस तरह का शिविर लगाने का कोई माने समय सीमा होता है कि सब दिन 12 महीना माने सालों भर चलते नहीं रहता है? सर, इसका कोई सीमा नहीं है, ये 12 महीने चलता है सर। चलते रहता है, फ्री कॉस्ट माने 12 महीना आप चलते रहता है। तो फतुहा में इससे पहले भी आप कहीं कभी आए थे? फिर फतुहा में मुझसे पहले आए थे, लगा था हम लोग का VMW वेंचर्स, अच्छा। उसमें ऑफिस है, वहाँ हम लोग का शिविर लगा था। ये सेकंड में हम लोग का शिविर लग रहा है आपके साथ अशोका न्यूज़ का। जी। तो अभी तक कितना मरीज यहाँ सेवा ले चुके हैं? अभी तक सर 34 मरीज सेवा ले चुके हैं। जी सर। जी। और यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं उनका क्या नाम है? यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर विनय कुमार जी, जो कि मेदांता हॉस्पिटल से ही आए हैं। जी। और तो ये बताइए कि बाय द वे शिविर से जो लाभ लिया, मतलब कि छोटा मोटा रोग तो आप देख लिए, अगर बड़ा अगर किसी प्रकार के उसको प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना होता है? सर देखिए, जो जिन लोगों ने शिविर में दिखाया है उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन फ्री करते हैं, ठीक है। और वो अगर हमारे यहाँ दिखाने आते हैं मेदांता हॉस्पिटल में, तो हम लोग के यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रेट लागू होता है, जो कि आम पब्लिक के लिए भी है, सबके लिए है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट रेट की, तो अगर बाहर में अगर आप MRI कराते हैं तो कम से कम 5,000 से 6,000 खर्च होती है, बट हमारे यहाँ वही MRI 2200 में हो जाता है सर। आपके यहाँ MRI मात्र 2200 रुपये में, 2200 में सर। यानी लगभग में 50 से 60% का डिस्काउंट है आपके यहाँ? 70% सर। 70%। 70% का कोई भी जांच की खाली MRI? सर कोई भी जांच सर, चाहे वो खून का जांच हो, पेशाब का जांच हो, चाहे वो MRI हो, चाहे CT स्कैन हो, कोई भी जांच हो सर। तो सर ये जांच करवाने के लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना होता है? सर कुछ नहीं सर, कुछ फ़ोन नंबर है हमारे, फ़ोन में फ़ोन करके नंबर लगा सकते हैं, या हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दिया होता है इसमें, उस पर फ़ोन करके नंबर लगा सकते हैं जांच के लिए। तो कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बस फ़ोन पे नंबर लगाना होता है सर, नंबर लगा लेना होता है। तो अगर जैसे यहाँ जो व्यक्ति शिविर में आकर जांच करवाया है, बाय द वे उसको MR कराना है, तो वो डायरेक्ट जाकर के पहले फीस दे के जाना होता है कि डायरेक्ट भी जाके जांच करवा सकते? नहीं सर, पहले नंबर लगाना होगा, बिना फीस दिए हुए नंबर लगाना होगा। उसके बाद उनको मान लीजिए कि 2 दिन बाद का डेट मिलता है, तो 2 दिन बाद जब वो जाएंगे, मान 1 बजे का डेट मिला तो 1 बजे जाएंगे, 1 बजे उनको फीस जमा करना होगा। फीस जमा करना होगा जी। उसके बाद माने डायरेक्ट ऑनलाइन या तो ऑफलाइन नंबर लगाइए, आपको नंबर आएगा, और जो जांच करवाना चाहते हैं आप खाली जांच भी करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ अगल बगल के डॉक्टर लोग जो जांच लिखते हैं वो सब लोग हमारे यहाँ ही कराते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रेट है सर। अगर आप बात करते हैं कि अगर LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, हम लोग के यहाँ सर 120 रुपये में हो जाता है सर। है ना? हाँ सर। अभी आप सुने हैं यहाँ के जो मेरे यहाँ जो आए हुए हैं पूरा टीम के साथ, उनसे हम बात कराए। इनके यहाँ अदर मार्केट से 70% डिस्काउंट के पे सभी तरह के जांच होता, और उसमें किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। बस आप जाएं, नंबर लगाएं, और जब नंबर आए जाएं, पैसा जमा करें और जांच करवाएं। आइए आप हैं उनसे हम थोड़ा बात करवाते हैं।
यहाँ जांच मशीन है जो शिविर में उपयोग होता है और यहाँ पे बैठे हुए हैं भी हैं। तो सर आप बताइए कि अभी तक कितना को जांच कर चुके हैं? 34 को जांच जी कर जी चुके हैं। जी। तो क्या क्या आप जांच शिविर में फ्री से करते हैं? यहाँ पे हम शुगर जांच करते हैं, बीपी जांच करते हैं, हाँ। पल्स रेट देखते हैं, हाँ। SpO2 देखते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, हाँ। बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, पेशेंट का वेट देखते हैं। इतनी जांचें हम लोग करते हैं। तो अभी सर आप 11 बजे से यहाँ आए हैं, फतुहा में आए हुए हैं। तो अभी तक जो भी पेशेंट, जैसे 34 पेशेंट आया, उसमें आपको कोई परेशानी और चाहे कुछ हुआ? हाँ, काफ़ी ऐसे पेशेंट मिले जिनका बीपी भी बढ़ा हुआ है, जिनका शुगर भी बढ़ा हुआ है। तो उनको हमारे डॉक्टर साहब को दिखाया गया, उन्होंने दवा लिखा। वो दवा का आप रेगुलर वो यूज करें, उसे कंट्रोल होगा। या जिसको कोई बड़ी डिजीज़ है, कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है, तो उनको अपने हॉस्पिटल पे हम लोग अपने हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं और वहाँ पे बुलाते हैं। वहाँ पे हमारे हर एक डिजीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ पे उनको हम बुलाते हैं। ठीक। हम सर चेक करते हैं तो हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, आप इसमें रिकॉर्ड करते सर फाइल में प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को सर के पास भेजते हैं, सर अपना देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सर दवाई लिखते हैं। ठीक ठीक है। और दूर से लो। अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार, जो अशोक सेवा सदन में स्वास्थ्य शिविर में आए हैं और लगभग में 34-35 पेशेंट को देखे हैं। तो हम सर इनसे ये जानेंगे कि बीपी, शुगर, ब्रेड हेमरेज, इस सब का बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि आप शिविर लगा के यहाँ वहाँ जाते हैं तो देखबो करते हैं, तो इनका मुख्य कारण क्या है जो इतना बढ़ रहा है, और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए पेशेंट को? तो हम सर से अभी बात कराते हैं। तो नमस्कार सर, थोड़ा सर बताइए कि अभी आप जो यहाँ शिविर लगा के देखे हैं, तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा लगभग में शुगर, बीपी है ना, ये देखें। तो सर इसका कारण क्या है जो इतना सर ये हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बीपी और शुगर होना तो थोड़ा सा जेनेटिकल होता है, थोड़ा सा जो एशियन कंट्री है उसमें थोड़ा सा तो रहता ही है, लेकिन एक उम्र होने के बाद होना चाहिए था, जो कि 50 या 60 के बाद होना चाहिए था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि 40 वर्ष के और 30 वर्ष के उम्र के लोगों को भी बीपी और शुगर हो जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण हम लोग सबसे पहले स्टडी में यही आया है कि हम लोग का लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हम लोग का होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग काफ़ी इनएक्टिव तरीके से रहते हैं, हम लोग जो काम करते हैं बैठ के काम करते हैं, हम लोग एक्टिव जीवन लाइफ स्टाइल हम लोग का बहुत ही कम हो गया है। लोग आजकल मोबाइल का यूज़ करते हैं, पहले खेल कूद करते थे, बाहर खेलने जाते थे, कुछ काम करते थे, क्रिकेट खेलते थे बच्चे, या ऐसे भी लोग एक्टिवली लोग साइकिल चलाते थे। तो जिसके कारण लोग का स्वास्थ्य जो होता था हमेशा अच्छा रहता था। हम लोग के अंदर अगर हम काम नहीं करेंगे तो शरीर के अंदर ओबेसिटी बढ़ जाती है, और ओबेसिटी सबसे मुख्य कारण है बीपी और शुगर बढ़ने का। और एक एक्टिव लाइफ स्टाइल हम लोग चलेंगे कम तो हमारे अंदर जो ब्लड के अंदर के धमनी के अंदर जो फैट होता है वो भी जमा होने लगता है, जिसके कारण भी बीपी बढ़ने का कारण होता है। तो दो कारण सबसे मुख्य है। सबसे मुख्य हम जो आराम ज़्यादा करते हैं जिसके कारण ब्लड जो ओबेसिटी बढ़ जाता है, सबसे बड़ा कारण ये है। और एक्टिव लाइफ स्टाइल हम लोग का कम हो गया है जिसके कारण बढ़ता है, और यही मेन कारण है। और कुछ खान पान का भी, जैसे कि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं जिसमें अलग तरीके का फैट होता है जो कि हम लोग पचा नहीं पाते हैं और उसको मोटेबलाइज शरीर ढंग से कर नहीं पाता है, जिसके कारण हम लोग का जो ब्लड जो वैसिल है वो ख़राब हो जा रहा है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा यही कारण है होने का भी। सर अभी देखा जा रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम भी 40 वर्ष के लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं। इसका बचाव के लिए क्या करना चाहिए कि इससे इसका भी वही कारण है कि हम लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल अपना नहीं रखते हैं, काफ़ी कम एक्टिविटी है लोग के अंदर ओबेसिटी बढ़ गया है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, दौड़ भाग नहीं करते हैं। जो ऑफिशियल वर्क करते हैं तो ऑफिस से जाते आते हैं और घर में आराम से बैठ के टीवी देखते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। दूसरा कारण है सबसे बड़ा कि जिसको बीपी और शुगर का जिनको दिक्कत हो गया है या डायग्नोसिस हो गया है, डिटेक्ट हो गया है, वो लोग क्या करते हैं कि दवा प्रॉपर्ली टाइम से नहीं लेते हैं। जब डॉक्टर बुलाते हैं 3 महीने 4 महीने पे बुलाते हैं तो दवा एक ही दवा साल और 2-2 साल तक खाते रहते हैं। शुगर का भी दवा 2-2 साल तक खाते रहते हैं, कभी अपना जाँच नहीं कराते हैं। या तो अभाव है या लोग के अंदर जागरूकता का कमी है।
गांव में ये चीज़ ज़्यादा देखा जाता है। आज भी हम लोग जितना देखे हैं उसमें से 50% लोग हैं जिनको पता है, लेकिन 2-2 साल से दवा एक ही खा रहे हैं, उनका बीपी और शुगर कंट्रोल नहीं, दवा खाने के बावजूद। तो ये भी उनको जानना चाहिए कि दवा जो लेते हैं, जब बुलाया जाए 3 महीने 6 महीने पर जब भी डॉक्टर बुलाए तो आपको आके दिखाना है, अपने मन से इलाज शुरू नहीं करना है। दूसरा बात कि हार्ट का सबसे अटैक का यही कारण होता है कि अगर बीपी शुगर आपका अनकंट्रोल्ड है तो आपके अंदर जो ब्लड वेसिल है उसमें खराबी आना शुरू हो जाता है, वहाँ पे क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपका सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा कारण कि लोग दौड़ते नहीं हैं, कार्डियो नहीं करते हैं, तो वही काम हमको कम से कम आधा घंटा रोज़ करना चाहिए, जिसमें हार्ट बीट मेरा 130 से ऊपर होना चाहिए। ऐसा काम करें जैसे दौड़े तेज़ी से खेलें, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे मेरा हार्ट रेट 120 से ऊपर होना चाहिए, 120 से। तो ये हमको रोज़ करना है ये चीज़। तीसरा कारण है कि ये स्मोकिंग और तरह तरह का निकोटीन बच्चा लोग लेना शुरू कर देता है। चाहे जो भी थोड़ा सा उम्र दराज होता है वो स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपका हार्ट अटैक। उसमें क्या करता है, जब भी आप स्मोक करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल जो होता है छोटा हो जाता है, जिसके कारण उसमें खून अच्छे से पास नहीं हो पाता, जिसके कारण आदमी का जो इस्कीमिया और एमआई का केस होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है। ये चीज़ें हैं। अभी सर वर्तमान में जो हमारे देश में, पूरा भारतवर्ष में एक कोरोना का जो बन रहा है, इसमें सर क्या होगा, कैसे होगा, इसका क्या? इसमें भी तो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब भी सरकार जो भी आपको निर्देश देती है, सरकार का टाइम टू टाइम निर्देश आता है, तो उसको हमेशा फॉलो करना है। अपने मन से या अपने बगल अगल वाले से बात करके कोई सिस्टम नहीं बनाना है, कोई सोचना नहीं है। जो सरकार दे, हमेशा न्यूज़ चैनल पे सरकार आके अप टू डेट करती रहती है, हमेशा उसको पालन करें। जब भी बताया कि मास्क का यूज करना है, उसी समय से मास्क यूज करना शुरू कर दे। जब बोला है कि वैक्सीन लेना है या कुछ भी वैक्सीन सरकार ऑथराइज करती है, सरकार बताती है, उसको हमेशा फॉलो करना है। जैसे सरकार को सबसे ज़्यादा सरकार को चिंता है अपने नागरिक की, तो जो अपडेट सरकार टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है। कोई अफवाह में नहीं फैलना है, कोई बोल दे कि नहीं हो रहा है या कुछ नहीं है तो हमेशा सरकार को फॉलो करना है, हमेशा सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। काट